हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फॉर परमानेंट वैकेंसी। टीचिंग वैकेंसीज़ हैं, कुछ टीजीटीज़ की पोस्ट निकली हैं, कुछ टीजीटी की पोस्ट हैं, कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जैसे कि सर्कुलर डीए ट्रिपल एसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर हुआ है, तो मैं आपके साथ अब एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ अवेलेबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहती है अगर आपको डी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करना है। उसी के साथ-साथ कितनी सैलरी डी ट्रिपल एसबी आपको ऑफ़र करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का रिकॉर्डेड सेक्शन। अब आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 लिखा गया है। बहुत ही ध्यान से आप इस एडवर्टाइजमेंट की डेट को भी देख सकते हैं, जिसकी डेट दी गई है 4/7/2025। मतलब कि ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये 4/7/2025 के तहत नोटिस जारी किया गया है DSSB के द्वारा। तो अब हम बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि आज की वैकेंसीज़ क्या एडवर्टाइज़ करी गई हैं। तो अब आप मेरे सामने देख सकते हैं कि मैंने DSSB की तरफ से फाइनल एडवर्टाइज़मेंट को ओपन किया है, जहाँ पे मैं आपको बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें DSSB की तरफ से लीगलाइज़ करी गई हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने आज शुरुआत करनी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो रहेगी आपकी डेट, दैट इज़ 4/7/2025। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट ये आपके लिए रहेगी, क्योंकि आज के ही तहत ये वैकेंसी जारी करी गई है। अब अगर मैं बात करती हूँ इस वैकेंसी की, तो इसका एडवर्टाइज़मेंट नंबर रहेगा 1/2025। आगे बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं। पहली है ओपनिंग डेट और दूसरी है क्लोजिंग डेट। इस फॉर्म की ओपनिंग डेट निकलेगी 8 जुलाई 2025, 12 बजे से ये फॉर्म भरना दिन में शुरू किया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँगी इम्पोर्टेंट क्लोजिंग डेट की, जो कि रहेगी 7 अगस्त 2025, रात के मिडनाइट होने से पहले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि क्या-क्या वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट कोड मेंशन है, नेम ऑफ द पोस्ट मेंशन है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट मेंशन है, ग्रुप है, यूआर कैटेगरी हो गई आपकी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। इसी के साथ-साथ जो हमारे स्पेशल एबिलिटी के सेक्शन के लोग होते हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसीज़ अवेलेबल कराई गई हैं, जो कि कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी निकाली गई है। अब मैं बात करूँगी आगे पोस्ट कोड्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप देखेंगे 1/2025 मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो कि ग्रुप बी के अंदर आता है। एमसीडी की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें यूआर की 18 वैकेंसी हैं, ओबीसी 9, एससी 5, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 3 और टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं 37। ऐसे ही आप देख सकते हैं आयुर्वेदक फार्मासिस्ट अपार्टमेंट, ये भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से निकली हैं। इसमें कुल 8 वैकेंसी हैं, जिसको कैटेगराइज़ किया गया है अलग-अलग पदों के द्वारा। फिर मैं बात करूँगी पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल एंड फीमेल 2 जगह वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 4+3 की वैकेंसी है यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे पीजीटी इंग्लिश मेल, पीजीटी इंग्लिश फीमेल, इसकी भी काफ़ी बम्पर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पीजीटी मेल की, तो 64 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई हैं, और अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी फीमेल की, तो यहाँ पे 29 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। फिर हम बात करेंगे पीजीटी संस्कृत मेल, पीजीटी संस्कृत फीमेल, जिसके अंदर 6 और 19 वैकेंसी निकाली गई हैं। अब मैं आगे बात करूँगी पीजीटी हॉर्टिकल्चर, भी आप ध्यान से देख सकते हैं, सिर्फ़ कुल 1 वैकेंसी ही निकाली गई है। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, इसके लिए भी 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो रहेगी आपकी डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी। इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा अच्छे से एक्सप्लेन आपको करूँगी। तो टीजीटी डोमेस्टिक साइंस टीचर जो है, ये आप को पोस्ट कोड को नोट कर लीजिए, 11/25 पोस्ट कोड है इसका, जो कि डीओई की तरफ से वैकेंसी आई है। अब हम इसको थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पे। अगर मैं यूआर की कैटेगरी को देखूँ, तो डोमेस्टिक साइंस में 8 वैकेंसी हैं टोटल, ओबीसी की 9, एससी की 5, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 3
और टोटल 26 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं टोटल पदों पर। 26 वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो आपके पास बहुत बम्पर मौका है अपना डोमेस्टिक साइंस का एग्ज़ाम को क्रैक करने का। फिर हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, इनकी भी वैकेंसी है, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकाली गई है, जिनके पोस्ट कोड साथ-साथ मेंशन है, जिसमें 120 वैकेंसी और 70 वैकेंसी निकाली गई हैं। फिर आ गया आपका फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, जिसमें 19 वैकेंसी हैं, वार्डर फॉर मेल 1676 देखिए भरमार है वैकेंसी की DSSB की तरफ से। उसके बाद मैं बात करूँगी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें 30 वैकेंसी है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री 1 वैकेंसी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी 1 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 892 वैकेंसीज़ की बात की गई है, 892 आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये DSSB की तरफ से। बाकी जिन सब्जेक्ट्स की नहीं निकाली गई है, वो बिल्कुल भी कैंडिडेट्स निराश नहीं होंगे, अपनी तैयारी को निरंतर रखेंगे ताकि आप अपनी तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग डेट मैं आपको एक बार फिर बताना चाहती हूँ, 8 जुलाई को आपके ये फॉर्म खुलेंगे और 7 अगस्त को आपके ये फॉर्म को बंद कर दिया जाएगा। उससे पहले ही आपको फॉर्म को भर के रखना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं आगे की एडवर्टाइज़मेंट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पोस्ट कोड दिया गया है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जो ऊपर मेंशन थी वही सब चीज़ें यहाँ भी मेंशन करी गई हैं। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका पे स्केल, एज लिमिट सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग महारथी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं पीजीटी संस्कृत फीमेल, उसके बाद पीजीटी हॉर्टिकल्चर, उसके बाद आपकी आ गई पीजीटी एग्रीकल्चर, सब तरीके की वैकेंसी दी गई हैं। फिर मैं आगे अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि है होम डोमेस्टिक साइंस टीचर, जो बहुत एस्पायरेंट्स डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी को ढूँढते रहते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा-सा विस्तार पूर्वक यहाँ पर बात करना चाहूँगी। तो आपका जो पोस्ट कोड है आप नोट कर लीजिएगा, 11/25 आपका पोस्ट कोड है, आपका सब्जेक्ट है डोमेस्टिक साइंस टीचर, जिसमें आप छठी से लेके 10वीं कक्षा तक गवर्नमेंट स्कूल में होम साइंस पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर आती आती हैं ये वैकेंसी, तो ये डीओई के अंडर आती हैं, जिसको बोला जाता है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, डीओई। जी, अब उसके बाद मैं आगे बात करूँगी कि इसमें आपको मैं पहले ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपकी कौन-सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ सकते हैं अपनी सहायता के लिए। फिर हम बात करेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रह गई हैं। इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या आपके साथ आपके पास बीए, बहुत क्वेश्चन ये भी आता है मेरे पास कि मैडम हमने तो बीए होम साइंस करा है, क्या हम एलिजिबल हैं? बीएससी होम साइंस वाले तो एलिजिबल हैं, ये हम सब जानते हैं। बीए होम साइंस वाले भी बिल्कुल एलिजिबल होते हैं क्योंकि उनकी डिग्री डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद मैं बात करूँगी बीएससी, तो आपको चाहिए ही चाहिए। बीएससी के साथ-साथ आपको आपकी बीएड भी चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेरी बात को। बीएससी आपका एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है, बीएड आपका दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ये पीजीटी की वैकेंसी नहीं है, तो एमएससी की इसमें मात्र ज़रूरत अभी नहीं माँगी गई है। बीएड आपकी होनी चाहिए विद डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस एज़ अ टीचिंग सब्जेक्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसमें नोट 1 में और नोट 2 में 2 चीज़ें दी गई हैं। Qualifications are relaxable at a discretion of the competent authority for the reason, उसके बाद the candidate not having essential qualification as exactly mentioned in the recruitment rules of the concerned post do not apply। तो अगर आपके पास बीए या बीएससी होम साइंस के अंदर नहीं है, आप किसी और सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं, तो आपकी डिग्री मान्य नहीं मानी जाएगी इस पेपर के दौरान। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके पास एक कंपल्सरी चीज़ इसमें दी गई है, वो हिंदी। आपने सेकेंडरी लेवल पे मतलब कि 10वीं कक्षा तक आपने हिंदी पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस एज़ सच कोई नहीं है, डिज़ायरेबल कोई नहीं है। फिर मैं बात करूँगी इसके पे स्केल की। 44,900 से 1,42,400 पे स्केल रहेगा आपका। पे स्केल 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि एज लिमिट यहाँ पे क्या है। तो एज लिमिट आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। एज लिमिट जो है वो आपकी 30 साल की एज लिमिट दी गई है। जी, 30 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहते।
उसके बाद हम बात करेंगे आगे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है अपर एज में। एक टाइम के लिए 5 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी और आपको कुछ ईयर वर्किंग डेज़ पूरे करने होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। तो ये सारी बात थी डोमेस्टिक साइंस के बारे में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, बाकी आप आगे भी देख सकते हैं। टेक्नीशियन, ऑपरेशन, न्यूरो साइंस, न्यूरो सर्जरी, फार्मासिस्ट, सबकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को इस वीडियो के दौरान चेक करें, ध्यान से देखें और उसके बाद उसी के साथ-साथ हमें नीचे एग्ज़ामिनेशन पैटर्न भी दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कैसे भरनी है, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको DSSB की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म रिक्रूटमेंट फॉर्म दे दिया जाएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं आपसे बात करूँगी कि कैसे एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है। इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होता है और लड़कियों के लिए तो ये एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल फ्री है, लड़कों के लिए ₹100 का चार्ज गवर्नमेंट लेती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूँगी एग्ज़ामिनेशन स्कीम की, जिसमें आपका 2 टियर में एग्ज़ाम होता है, एक होती है जनरल पोस्ट, एक होता है टेक्निकल पोस्ट। तो जनरल पोस्ट का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा 2 घंटे का आपका पेपर होता है टोटल, कुल मिला के आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा यहाँ पे, जिसमें आपको 2 टियर सॉल्व करने होते हैं। एक होता है जनरल सेक्शन और एक होता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड सेक्शन। जैसे 100 नंबर में मेरे पास क्या-क्या चीज़ें आएँगी यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके 40 नंबर स्कोर करना कंपल्सरी होता है 100 में से, लेकिन होम साइंस के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें आप अगर 40 नंबर स्कोर नहीं भी करते तो आपका ओवरऑल स्कोर भी कैलकुलेट करा जा सकता है। फिर आपके बचे 100 नंबर, तो 100 नंबर के लिए जो रहेगा आपका सारा एमसीक्यू आएगा सब्जेक्ट के अंदर से। तो 100 नंबर आप मान के चले जनरल पेपर में से आएगा पेपर और 100 नंबर में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा, जो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और जिस सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, 200 नंबर का पेपर है आपका और आपके पास जो टाइम लिमिट है वो रहेगा आपका कुल मिलाकर 2 घंटे। ठीक है? 2 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है, इन बातों को ध्यान रखिए और अपने नोट्स उसके अकॉर्डिंग बनाइए। मैं DSSB का जो सिलेबस होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अलोंग विद दैट स्पेसिफिकली डोमेस्टिक साइंस के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सब मैं आपके साथ अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। एक वीडियो मैं डेफ़िनेटली इसके बाद लेकर आऊँगी आप सबके लिए, ताकि आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समझ सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्डेड सेक्शन जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। रिकॉर्डेड सेक्शन के बाद अब मैं आगे बात करने वाली हूँ आपसे बहुत सारी और चीज़ों के बारे में, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आपको जितनी भी होम साइंस से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको सब हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। मैं आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप मेरे एक वीडियो शॉर्ट में जाके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो शॉर्ट में जाके ये भी देख सकते हैं कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स डाली थी DSSB के डोमेस्टिक साइंस के लिए या फिर होम साइंस की तैयारी के लिए, वो बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर योर नोट्स। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।